हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो पे हम चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस चैप्टर की पार्ट 4 वीडियो आज स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने एक्टिविटी 5 जो है वो रिलेट की थी। ठीक है, सबसे पहले पिछला वीडियो देखना, उसमें मैंने बता रखा है। इसमें मैं बहुत शॉर्ट में बताने वाली हूँ। ये वाला एक्टिविटी 5 वीडियो हमें क्या करना है, मडी वाटर कलेक्ट करना है पॉन्ड से। ठीक है, अगर आपके पास मडी वाटर नहीं है तो आप सिंपल एक ग्लास ले सकते हैं। उस ग्लास के अंदर आप वाटर डालो, ठीक है, और उसके अंदर आप सॉइल डाल दो और उसको अच्छे से मिक्स कर दो। ठीक है, उसके बाद आपको आधे घंटे के बाद आप देखना कि क्या होगा, सारा सॉइल नीचे सेटल हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, सारा सॉइल, और यहाँ पे क्या होगा, वाटर। तो ये जो सॉइल जो नीचे सेटल हुआ है, तो ये कौन सा प्रोसेस है? आप ऑब्वियसली बोलोगे, अगर आपने पिछले वीडियो देख रखी है तो सेडिमेंटेशन। ओके, अब आप सोचोगे कि मैं ये सारे वाटर को अलग कर देता हूँ। ठीक है, ये रहा आपका नेक्स्ट ग्लास। इसमें आपने क्या किया, जितना भी इसके अंदर, इसको बिना हिलाए आपने दूसरे ग्लास में सारा वाटर निकाल लिया। ठीक है, और उसमें बच गया सॉइल सॉइल। लेकिन आप फिर भी अभी मेरे से बोलोगे कि मैम अभी भी इसके अंदर बहुत छोटे छोटे सॉइल पार्टिकल्स हैं, इसको मैं कैसे सेपरेट करूं? अभी तक मैंने जितने प्रोसेस पढ़े हैं उसमें से एक भी ऐसा प्रोसेस नहीं है जो मैं इस बिल्कुल एकदम छोटे छोटे पार्टिकल जो मेरे वाटर के अंदर रह गए हैं इसको सेपरेट कर सकूं। तो इसके लिए हम नेक्स्ट जो प्रोसेस पढ़ने वाले, फिल्टरेशन, वो काम आएगा। ओके, जब आप वाटर को इसमें डालोगे तब भी आप देखोगे कि थोड़ा बहुत अभी भी है इसके अंदर। ठीक है, बहुत छोटी छोटी इंप्योरिटीज है। तो आप पीस ऑफ क्लोथ भी यूज कर सकते हो। ठीक है, वरना एक न्यू वर्ड है फिल्टर पेपर। ठीक है, फिल्टर पेपर जो होता है, इसकी डेफिनेशन आपको आ सकती है। तो फिल्टर पेपर के अंदर बहुत ही फाइन पोर्स होते हैं। तो जब आप फिल्टर पेपर के अंदर ये वाटर डालोगे जो आपने कलेक्ट किया है, जिसके अंदर आपका वाटर है, तो फिल्टर पेपर क्या करेगा, फिल्टर पेपर के अंदर छोटे छोटे पोर्स होंगे। फिल्टर पेपर उन जो छोटे छोटे सॉइल पार्टिकल्स अभी भी बच गए थे आपके वाटर में, वो सारा एब्जॉर्ब कर लेगा और एकदम क्लियर वाटर नीचे आ जाएगा आपके पास। तो आप हो जाओगे हैप्पी। ओके, तो अब ये फिल्टर पेपर होता क्या है? तो देखो, फिल्टर पेपर आता तो ऐसे सर्कुलर फॉर्म में, लेकिन आपको इसको कोन शेप में बनाना होता है। ओके, इसको आपको ऐसे फोल्ड करना है, फिर उसके बाद कुछ इस तरीके से, कुछ फिर कोन में। ठीक है, कोन बना तो आता है बिल्कुल बर्थडे कैप जैसा। फोल्डिंग अ फिल्टर पेपर टू मेक अ कोन, कोन बन गया। अब ये जो फिल्टरेशन का स्टैंड आता है, इसके अंदर ये फिल्टरेशन का स्टैंड होता कैसे है, ऐसे करके होता है, एंड यहाँ बस ये गोल सा होता है। इसके अंदर आपको अपना फिल्टर पेपर लगा देना होता है, और फिल्टर पेपर और नीचे यहाँ पे ऐसे होता है, जहाँ से अब आपने क्या किया, इसके अंदर अपना सारा वाटर डाला, तो ये वाटर की ड्रॉप्स यहाँ से इसके अंदर आ जाएंगी, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, अ फिल्टर पेपर फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ कोन इज फिक्स्ड इनटू द फनल। इसको इस फनल के अंदर, ये जो ऐसा फनल है आपके पास, इस फनल के अंदर इसको डाला जाता है। ये फनल ऐसा होता है, रुको, ये फनल होता है ऐसा। इसके अंदर फिर आप अपना फिल्टर पेपर यहाँ पे ऐसे करके फिक्स करते हो। फिल्टर पेपर के बीच में थोड़ा सा आप जगह छोड़ देना, ठीक है, जहाँ से ये ड्रॉप बाय ड्रॉप जा सके। ठीक है, अगर आप नहीं भी छोड़ोगे ना तो भी बहुत धीरे 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 इस प्रोसेस को टाइम लगेगा, फिल्टरेशन प्रोसेस को, लेकिन चला जाएगा वाटर। ओके, तो फिल्टर पेपर को आपने सबसे पहले कोन में फोल्ड किया, उसके बाद इसको फनल के अंदर फिट किया। फिर जो आपका मिक्सचर था, कौन सा मिक्सचर, ये वाला कि ये वाला, ये वाला जो मिक्सचर था, आपने उसको फिल्टर पेपर के अंदर डाला। तो जो सॉलिड पार्टिकल था इन द मिक्सचर, वो फिल्टर पेपर से पास नहीं होगा, फिर फिल्टर पेपर पे ही रह जाएगा, और जितना भी वाटर है वो नीचे चला जाएगा। ये होता है फिल्टरेशन प्रोसेस। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जूसेस आर यूजुअली फिल्टर्ड बिफोर ड्रिंकिंग टू सेपरेट द सीड्स एंड द सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ द पल्प। ठीक है, जितने भी फ्रूट और वेजिटेबल के जूसेस होते हैं उनको भी हमेशा पहले फिल्टर्ड किया जाता है, ताकि इसके अंदर जितनी भी सीड्स वगैरह सॉलिड पार्टिकल थोड़ा सा भी रह गया हो वो भी हट जाए। ठीक है, द मेथड ऑफ फिल्टरेशन इज ऑल्सो यूज इन द, ये यहाँ पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के जूसेस में फिल्टरेशन प्रोसेस यूज होता है। द मेथड ऑफ फिल्टरेशन इज ऑल्सो यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉटेज चीज, पनीर बनाने में भी हेल्प होता है। ठीक है, अभी देखना पनीर कैसे बनता है। पनीर में जो आपका मिल्क होता है जो फटा हुआ, उसको क्या करते हैं, क्लोथ, पीस ऑफ क्लोथ के अंदर डालते हैं और फिर उसको टाइट से करके रखते हैं। तो
जो कॉटेज चीज़ मतलब जो पनीर होता है वो भी फिल्टरेशन प्रोसेस के थ्रू ही बनाया जाता है। फिर होता है जितना भी जो मिल्क है, जितना भी मिल्क के अंदर वो पूरा आपका जो जो भी डाला गया है कपड़े के अंदर, उसमें जितना भी वाटर है वो सारा नीचे आ जाता है और बाकी जितना भी सॉलिड है वो ऊपर रह जाता है। आपने पक्का देखा होगा, तो ऐसा ही होता है, फिल्टरेशन प्रोसेस होता है उसमें भी। यू माइट हैव सीन अ मेकिंग ऑफ पनीर, अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द लेमन जूस आर एडेड टू मिल्क एज इट बॉयल। तो यहाँ पे आपको प्रोसेस भी बता दिया है, तो देखते हैं अब पनीर बनता कैसे। देखो, मिल्क के अंदर आप मिल्क बॉईल करते हो, उसके अंदर लेमन जूस के 2-3 ड्रॉप्स डाल देते हो जब जैसे ही मिल्क बॉईल होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो सॉलिड पनीर है, मिल्क में से जो सॉलिड पनीर है वो अलग हो जाती है और लिक्विड अलग हो जाता है। अपने आप ही नहीं अलग हो जाता है, दूसरे कंटेनर में उड़ के चला जाता है, रहता उसी कंटेनर में है, लेकिन लिक्विड और सॉलिड मिक्स होते हैं, ठीक है। मतलब पनीर और लिक्विड जो थोड़ा वाटर है वो मिक्स रहता है। फिर आप क्या करते हो, द पनीर इज देन सेपरेटेड बाय फिल्टरिंग द मिक्सचर थ्रू द फाइन क्लोथ और अ स्टेनर। फिर छन्नी में या फाइन क्लोथ, बहुत ही पतले, जिसमें ऐसा कपड़ा लिया जाता है जिसमें बहुत छोटा छोटा एकदम फाइन पोर्स, जैसे फिल्टर पेपर के अंदर बहुत फाइन छोटे छोटे छेद होते हैं ना, वैसे कपड़े में उस पनीर को, वो जितना भी आपका मिक्सचर है उसको डाला जाता है। ये वाला जो मिक्सचर है सॉलिड पनीर और लिक्विड का, उसमें डाला जाता है। फिर उसको टाइट से पकड़ा जाता है, फिर जितना भी वाटर होता है वो सारा निकल जाता है और बचता क्या है, पनीर। ओके, तो यहाँ पे ये फिल्टरेशन प्रोसेस हो गया। यूजेस कहाँ कहाँ यूज होता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जूसेस, कॉटेज चीज, पनीर बनाने में। और आपने देखा कि ये वाला सॉइल और वाटर के मिक्सचर को भी, मडी वाटर जो घर में आता है कभी कभी, उसको भी सेपरेट करने के लिए। अब इवेपोरेशन क्या होता है, ये प्रोसेस तो बहुत बार सुन भी रखा है, ठीक है। एड 2 स्पून ऑफ द सॉल्ट वाटर इन अनदर बीकर एंड, अब फिर से एक बीकर लेना है, ठीक है। इस बीकर के अंदर क्या करना है, बीकर ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है। बीकर लेना है दूसरा, उसमें क्या करना है, आपको सॉल्ट डालना है, सॉल्ट और साथ में वाटर, ठीक है। सॉल्ट और वाटर दोनों डालना है और उसको अच्छे से मिक्स कर देना है। ओके, डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ अ वाटर। आप देखोगे कि जो आपका क्लियर वाटर था, आप क्या करो, पहले जो वाटर आपने लिया उसकी फोटो खींच लो, फिर उसके बाद जब आप उसके अंदर थोड़ा सा बहुत ज्यादा सॉल्ट डालना, उसको मिक्स करना, फिर उसकी फोटो खींचना, तो देखना डिफरेंस होगा, ठीक है। वाटर के कलर में जरूर चेंज होगा। तो वो कलर चेंज किसकी वजह से आया है, सॉल्ट की वजह से आया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, उस बीकर को हीट करना है, ये जो मिक्सचर है इसको हीट करना है, ठीक है। लेट द वाटर बॉईल अवे व्हाट इज लेफ्ट इन द बीकर। तो आप देखोगे इस पूरे वाटर को बॉईल हो जाने देना ऊपर, तो नीचे क्या बचेगा बीकर में। इस एक्टिविटी में आप देखोगे कि नीचे बचेगा क्या, सॉल्ट। इन दिस एक्टिविटी वी यूज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। इसके अंदर हमने इवेपोरेशन प्रोसेस यूज किया है। ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर वाटर इवेपोरेट हो जाता है और सॉल्ट बच जाता है, वो प्रोसेस होता है इवेपोरेशन। अब इसकी डेफिनेशन देखो, द प्रोसेस ऑफ द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर। अभी मैं ये तो नहीं कह सकती कि सॉल्ट और वाटर के मिक्सचर को ही सेपरेट करने के लिए वाटर को बॉईल किया जाता है ताकि नीचे सॉल्ट बचे, उस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं। क्योंकि इवेपोरेशन प्रोसेस सिर्फ वाटर और सॉल्ट के मिक्सचर को थोड़ी ना वो करने के लिए, बहुत सारे ऐसे देखो, वाटर और शुगर ले लो, ठीक है, इन सब के लिए यूज होता है। तो फिर मैं क्या लिखूं इवेपोरेशन की डेफिनेशन में, जब वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, जब आप देखोगे वाटर जब बॉईल हो रहा होगा तो इसमें से वेपर निकल रहे होंगे, तो जब ये वेपर में कन्वर्ट हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली वेयर वाटर इज प्रेजेंट। इवेपोरेशन हर उस जगह पे होता है जहां पे वाटर प्रेजेंट होता है और सन प्रेजेंट होता है। सन कैसे प्रेजेंट होगा, देखो, तब बड़े बड़े पॉन्ड लेक को आप नीचे से आग लगाओगे, जैसे आप अपने बीकर को यहाँ पे हीट कर रहे हो वैसे करोगे, नहीं। तो ऐसा कुछ होना चाहिए ना, सोर्स जो उसको गर्म करे और सारे वाटर कन्वर्ट हो, तो सन, तब सन मदद करता है, ठीक है। तो हर जगह जहाँ वाटर प्रेजेंट है वहां पे कंटिन्यूसली इवेपोरेशन का प्रोसेस होता ही रहता है। इवेपोरेशन ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता होगा। वेयर डू यू थिंक सॉल्ट कम्स फ्रॉम, आपको क्या लगता है सॉल्ट कहाँ से आता है। ऑब्वियसली ऐसी जगह से आएगा, ऐसे वाटर से आएगा जिसके अंदर सॉल्ट हो, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी वाटर। जैसे ही आपको ये क्वेश्चन आएगा कि सॉल्ट कहाँ से आता है तो आप बोल दोगे सी वाटर, क्योंकि सी वाटर के अंदर क्या मिक्सड होता है, सॉल्ट मिक्सड होता है। वन ऑफ दी सॉल्ट इज इन द कॉमन सॉल्ट, और ये सॉल्ट किसमें होता है, कॉमन सॉल्ट के रूप में होता है। व्हेन सी वाटर, जब वाटर को शैलो पिट्स,
छोटे छोटे वगैरह गड्ढे बना के जो है उसके ऊपर सनलाइट पड़ती है, तो धीरे धीरे जितना वाटर है वो सारा वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है इवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू, और थोड़े ही दिनों में सारा वाटर इवेपोरेट हो जाता है और नीचे क्या बनता है, सॉलिड सॉल्ट बनता है। ओके, ये पूरा ही प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सी वाटर कंटेन्स द सॉल्ट इन इट। ओके, अभी इसमें से अगर मार्क करना हो तो यहीं से लिख देना, सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट मिक्सड इन इट। व्हेन सी वाटर इज allowed to evaporate completely leaving behind the solid salt, ये लिखना, when sea water is allowed to evaporate completely leaving behind the salt, common salt is then obtained from this mixture of a salt by further purification। फिर क्या होता है, नीचे क्या बचा, कॉमन सॉल्ट बचा। अब जैसा कि कॉमन सॉल्ट बचा, ये किस प्रोसेस से हुआ, इवेपोरेशन से हुआ। फिर आगे उसको अपने प्योरिफिकेशन के थ्रू आपके घर तक पहुंचाया जाता है। ओके, तो ये जो सॉल्ट आपके पास आता है ये कॉमन सॉल्ट होता है। ओके, बिल्कुल ऐसे ही देखो, यहाँ पे शैलो पिट्स गड्ढे बनाए हैं, फिर इनके अंदर वाटर आता है, फिर ये वाटर सारा इवेपोरेट हो जाता है, नीचे सॉल्ट बचता है। यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। वी हैव स्टडीड सम मेथड फॉर द सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द मिक्सचर। हमने ऐसे बहुत सारे मेथड पढ़े हैं, हमने बहुत सारे जितने भी अभी तक मेथड पढ़े वो सारे यही मेथड थे कि मिक्सचर में से अगर कोई भी 2 चीजें या 3 चीजें या 4 चीजें मिक्स हो गई हैं तो उनको कैसे अलग किया जाए। ठीक है, ऑफन वन मेथड इज नॉट सफिशिएंट टू सेपरेट द डिफरेंट सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ मिक्सचर। हमेशा एक ही मेथड काम नहीं आता एक ही सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए। अगर अब मैं आपसे बोलूं मैंने सैंड और सॉल्ट को मिक्स कर दिया है, अब उसको सेपरेट करो, तो आप क्या करोगे। तो इसका आंसर होगा आप उस सैंड एंड सॉल्ट के मिक्सचर को आप क्या करोगे, एक बीकर में डालना, उस सैंड एंड सॉल्ट के मिक्सचर के अंदर वाटर डाल देना। फिर आप क्या करोगे, जब आप वाटर डाल दोगे और वाटर को अच्छे से मिक्स कर देना, आप देखोगे सॉल्ट तो वाटर में घुल गया है लेकिन सैंड वाटर में नहीं घुला है, सैंड सारा नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करना, उस वाटर को छान लेना। जैसे ही आप छानोगे आपके स्टेनर पे सारा सैंड मिल जाएगा आपको, और नीचे आपको वो वाटर मिल जाएगा जिसके अंदर सॉल्ट मिक्स है। फिर इस सॉल्ट मिक्स वाले वाटर को हीट करके इवेपोरेशन के प्रोसेस से सॉल्ट निकाल लेना, हो गया सैंड और सॉल्ट अलग। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे ये जो लाइन है, ये मैंने आपको यही एग्जाम्पल दिया, ये लाइन यही कह रही है कि हमेशा एक ही मेथड सफिशिएंट नहीं होता है मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए। मैंने यहाँ पे 2 प्रोसेस किए, एक फिल्टरेशन किया है एंड एक इवेपोरेशन किया है। ठीक है, एक्टिविटी 7 क्या है, टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट। ठीक है, सैंड एंड सॉल्ट का मिक्सचर लेना, ये जो मैंने आपको बताया। वी ऑलरेडी सॉ दिस हैंड पिकिंग वुड, इसमें हैंड पिकिंग भी नहीं होगा। कीप दिस मिक्सचर, इस मिक्सचर को बीकर में डालना, वाटर डालना, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना, तो आप देखोगे सारा जो अच्छे से मिक्स करना मिक्सचर को। ठीक है, सॉल्ट तो मिक्स हो जाएगा वाटर में लेकिन सैंड नहीं होगा, सैंड सारा नीचे बैठ जाएगा, सेडिमेंटेशन प्रोसेस हो जाएगा। फिर आप क्या करना, फिल्टरेशन प्रोसेस के थ्रू वरना डिकेंटेशन प्रोसेस के थ्रू। अब आप पक्का उसमें फिल्टरेशन ही चूज करोगे। फिल्टरेशन प्रोसेस के थ्रू जितना भी आपका जो मिक्सचर है उसको डाल देना, ऊपर ऊपर सैंड बचेगा, नीचे क्या बचेगा, वो वाटर बचेगा जिसमें सॉल्ट मिक्स है। ठीक है, तो उसको धीरे से फिर इवेपोरेशन करके अपना सॉल्ट निकाल लेना। डू यू नोटिस स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द स्पाउट ऑफ द केटल। तो जब आप इवेपोरेशन कर रहे होगे तो उसमें से स्टीम निकल रही होगी, स्टीम मतलब वाटर वेपर बन रहे होंगे। तो अब आपको क्या लेना, टेक अ मेटल प्लेट विथ सम आइस ऑन इट, होल्ड द प्लेस जस्ट अबाउट द स्पॉट। अच्छा, तो ये जो प्रोसेस है अब आता है कंडेंसेशन का। तो ये जो कंडेंसेशन का प्रोसेस है ये है उसके बाद सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। तो ये जो कंडेंसेशन वाला प्रोसेस है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।